नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेष लगन की कुंडली में यदि शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मेष लगन की कुंडली में वृषभ राशि का शनि किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर शुक्र तक कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही बाकी बचे हुए ग्रह शनि राहु केतु की कंप्लीट वीडियो सीरीज अपलोड करने वाले हैं, जिनको आप अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में फल को जान सकते हैं। ना सिर्फ अपनी कुंडली से रिलेट करें, आप भृगु सरल पद्धति के जितने भी नियम हैं वो सारे जानने के लिए हमारे चैनल में सिलसिलेवार ढंग से एक एक ग्रह को उठा सकते हैं। शनि को उठा लिया आपने, सूर्य को उठा लिया, चंद्रमा को उठा लिया, उसके सभी लग्नों की सभी राशियों में फल को अगर आप जान जाएं तो कोई भी कुंडली जब आप देखेंगे तुरंत उसके फल आपके सामने खुल जाएंगे। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, जहाँ वृषभ राशि है और शनि आके बैठे हैं। दोस्तों, द्वितीय भाव क्या बताता है? द्वितीय भाव हमारे कौटुंबिक सुख की बात करता है। हमारे परिवार में प्रेम संबंध किस प्रकार से हैं, जब हमारा परिवार मिलते हैं तो किस प्रकार का प्रेम दिखाई, यानी नाम से क्लियर आ रहा है कि भाई मुख्य रूप से ये कुछ शुक्र और चंद्रमा, बुध, बृहस्पति जैसे शुभ ग्रहों का डिपार्टमेंट मुख्य रूप से दिखाई देता है। और हमारे धन भाव में कितना एकत्र हो पाएगा धन, ये सब बातें भी हम यहाँ से देखते हैं। कितनी वस्तुओं का या कैसा उपभोग जीवन में आप करेंगे, जीवन में भोजन संबंधी विषयों को लेकर आपका भाग्य कैसा रहेगा, आप किस प्रकार का भोजन करेंगे, किस प्रकार का भोजन पसंद करते हैं, नैतिक शिक्षा किस प्रकार की दी गई है आपको, नियमों को लेकर कैसे हैं। अब वृषभ राशि बड़ी ज़्यादा इस मामले में इसी के लिए बनी है। वृषभ राशि मुख्य रूप से कौटुंबिक सुख की बात करती है। ये फॉर्मेलिटी तो ज़्यादा जानती ही नहीं है। इनफैक्ट अगर हम वृषभ राशि और तुला राशि को कंपेयर करें तो तुला राशि तो फिर भी थोड़ा बहुत जानती कि फॉर्मेलिटी क्या होता है। लोक व्यवहार में सही को सही, गलत को गलत कहना, कई बार गलत को भी सही कहना पड़ता है व्यवहार में। तो ये तुला राशि के पास गुण है। लेकिन वृषभ राशि दिल से जुड़ने वाली राशि, तो ऐसे लोगों का कुटुंब का जो डिपार्टमेंट, वो काम किसके पास रिजर्व्ड है? शुक्र के पास रिजर्व्ड है। लेकिन इस हाउस में किसको बिठा दिया गया है? शनि को बिठा दिया गया है। तो शनि को इस हाउस के मुताबिक या तो ढलना पड़ेगा अगर ये मित्र बन रहा है, नहीं तो ये अपने फल का भी नुकसान करेगा और इस घर के फल का भी नुकसान करेगा। अगर हम वैसे देखें तो शुक्र और शनि में मित्रता है, लेकिन शनि का मुख्य रूप से ये काम मैच नहीं करता है। कुटुंब में प्रेम बरसाना ये शनि का काम नहीं है। शनि का तो काम है अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसके मुताबिक उसको एक प्रकार से धर्मराज या कहें यमराज का काम दंड निर्धारित करना, दुख जीवन में देना। तो अब शनि जब यहाँ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं मित्रता होने की, यानी धन होने के बाद भी जो फिजिकल प्रेजेंस है धन की वो होगी आपके पास, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो एक आनंद का माहौल होता है हमारे कुटुंब में, वो नहीं आएगा। पता नहीं क्यों एक प्रकार की ग्लानि सी दिखाई देती है, एक दुख सा दिखाई देता है शनि की प्रेजेंस के कारण। क्योंकि शनि का खुद का जो प्रेजेंस है ये मंदा चलते हैं, दुख, इनका रूप भी कई शरीर के जो रोम है बड़े बड़े रोम है, यानी रूप में भय व्याप्त दिखाई देता है। तो उस प्रकार की चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे कुटुंब में आ गई हैं। अगर मान लीजिए शुक्र परिवर्तन योग में 11वें भाव में चला जाता है तो फिर काफ़ी हद तक चीज़ें अनुकूल दिखाई देंगी, क्योंकि शनि ऐसा नहीं कि हाँ हर बार ऐसे ही रूप है। शनि की जो कुंभ राशि है ये भी बड़ी ज़्यादा शांत राशि। तो अगर शुक्र लाभ स्थान के साथ परिवर्तन योग बना ले तो ऐसा बर्ताव करेगा शुक्र जैसे शुक्र शनि की तरह बर्ताव करेगा और शनि शुक्र की तरह बर्ताव करेगा। और जब कभी भी लाभ और धन भाव के स्वामी एक्सचेंज कर जाते हैं तो ये एक धन योग बनाता है।
लाभ का डायरेक्ट संबंध हो गया आपके एसेट से, आपकी पैतृक संपदा से। अच्छा खासा धन जोड़ने में भी कामयाब हो जाएंगे, और क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका लॉर्ड भी यहां से रिलेट कर रहा है, तो आपके कुटुंब में जब सच में आवश्यकता होती है तो वो प्रेम दिखाई देता है। तो ये बड़ी बात है। शनि वैसे यहां बैठता है तो ये तो बात तय है कि भाई लाभ स्थान का स्वामी आपके धन भाव में बढ़ोतरी करता है, लेकिन वैचारिक रूप से या हमारे संबंधियों के साथ संबंधों को में प्रेम दिखाई नहीं देता, क्योंकि मुख्य रूप से शनि का कोई प्रेम से विशेष लेना देना नहीं है कि भई आप किसी के कुटुंब में गए, मिलकर बड़ा आनंद आ गया, इस प्रकार की बात दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर ये परिवर्तन योग में आ जाता है शुक्र के साथ, तो फिर वो सारे गुण इसके अंदर विकसित हो जाएंगे, क्योंकि शनि को पता है कि मुझे शुक्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभानी है। क्लियर हो गया। और शनि यहाँ बैठकर कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित विषयों को भी पूरा कर रहा है। यानी ऐसे लोगों का कार्य मुख्य रूप से कहीं ना कहीं सेविंग, बैंकिंग से रिलेटेड, धन को जमा करना, एकत्र करना, इस प्रकार के कार्यों में, क्योंकि इसका स्वामी यहाँ बैठा हुआ है। याद रखिएगा, कार्य यही होंगे, लेकिन कहाँ बैठकर होंगे? द्वितीय भाव में। आपको बात समझनी है कि कोई भी लॉर्ड, जैसे मान लीजिए इसका लॉर्ड यहाँ बैठा हुआ है, तो कार्य तो घर का ही होगा चंद्रमा के पास, लेकिन चंद्रमा उस घर या आपके भवन को बनाने में कौन सी वस्तुओं का या कौन से रिश्तेदारों का या कौन से रिसोर्सेज का उपभोग करेगा, वो बताता है 9th हाउस। इसी प्रकार से इन हाउसेस का स्वामी जब यहाँ बैठा हुआ है, कार्य तो यही हो करने वाला है शनि, लेकिन इन दोनों हाउसेस को टैकल करने के लिए कौन सी मूलभूत सुविधाएं या वस्तुओं का उपभोग होगा? आपके कुटुंब का भी साथ रहेगा आपके करियर में। क्लियर हो गया। ये करियर की बात करता है। यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 5। आपके जॉब में सडन प्रमोशन या सडन डिमोशन पता लगता है द्वितीय भाव से। इसका स्वामी जब मित्र भाव में बैठा है तो आपके जॉब में सडन प्रमोशन के चांसेस दिखाई देते हैं, और मुख्य रूप से उसमें आपका धन भाव रिस्पॉन्सिबल होगा, या कह सकते हैं इसको वित्त मंत्रालय कहते हैं। तो इस प्रकार का कोई कार्य आप कर सकते हैं जहां पर पैसे को जमा करा जाता हो। क्लियर हो गया। यहां से देखते हैं आपकी इच्छा पूर्ति का स्वामी आपके जीवन में, भाई होता है कई बार हमारे डिजायर स्वामी कहीं और से होता है, ये डिजायर पूरी करने का स्वामी आपके द्वितीय भाव में बैठा है, तो आपको पैतृक संपदा भी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब शनि की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। 3 7 10 यहां बैठकर शनि 1 2 3 तृतीय भाव से आपके मकान को भी देखता है, तो जो उसका जो फिजिकल प्रेजेंस है मकान का, उसके लिए तो अच्छा है। ये कर्क राशि में शनि दृष्टि डाल रहा है, आपके मकान को शनि अपनी दशांतर दशा में बढ़ोतरी होगी, मकान और बनेंगे, क्योंकि शनि मकान बनवा देता है 2 3, अगर उच्च का हो जाए फिर तो कहना ही क्या। जहाँ तक बात हमारे माता के साथ संबंध, अगर चंद्रमा खराब है तो कहीं ना कहीं अनावश्यक, ना चाहते हुए भी बेमतलब का क्लेश पैदा कर देता है। चंद्रमा अगर मजबूत स्थिति में है तो फिर वो अच्छे जगह बैठकर जब शनि देखते हैं तो वो चंद्रमा में एक प्रकार का आध्यात्मिकता भी लाते हैं, यानी माँ के अंदर चंचलपना भी है। और शनि द्वितीय भाव जो हमारे वाणी की सिद्धि की बात करता है, हालांकि ये लोग बोलने में बहुत अच्छे होंगे ऐसा नहीं है, वो तभी हो सकता है जब शुक्र की स्थिति अच्छी हो। अदरवाइज शनि खाली यहाँ बैठे हैं तो वो शनि बोलने में बहुत ज़्यादा मतलब चतुर तो कह सकते हैं, लेकिन ये जो वाणी मन को लुभाने वाली हो और शास्त्रों का सही ज्ञान बताती हो, ये वाणी शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं, बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं, बुध रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन शनि रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, शनि यहाँ पर बैठकर हमारे प्राइमरी एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो एक प्रकार का माँ के जीवन में भी अनुशासन को दर्शाते हैं। क्लियर हो गया। शनि की दशा में आपको वाहन संबंधी सुख भी मिल सकता है। क्लियर हो गया। कुटुंब भाव में बैठकर आपके
चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, सुख भाव को देख रहे हैं। सुख संबंधी विषयों को लेकर आप थोड़े से देखिए, यही विषय थोड़ा सा पीड़ा देने लग जाए तो यहीं से फिर मोक्षा की भी नींव पड़ जाती है। लेकिन अगर चंद्रमा रिलैक्स पोजीशन में है तो कोई पीड़ा की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। 3, 4, 5, 6, 7 शनि यहाँ बैठकर सप्तम भाव को नजर डाल रहे हैं। सप्तम भाव हमारे ससुराल पक्ष का होता है। सप्तम भाव गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, हमारे आयु का भी होता है शनि, क्योंकि इसके कारकत्व हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को अगर दृष्टि भी पड़ती, शनि बैठ जाता तो एक अलग ही प्रकार का, ऐसे लोगों को किसी के लिए कोई बात कह दें तो सार्थक हो जाती है। याद रखिएगा शनि का संबंध अष्टम भाव से, जिसको मृत्यु या आयु का भाव कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर वृश्चिक राशि है। शनि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन मंगल शनि को शत्रु नहीं मानते। आपको पता है, इनफैक्ट मंगल की जो फेवरेट राशि है मकर राशि, वो शनि की ही राशि है। तो शनि का यहाँ दृष्टि मारना आपको एक विचित्र, आपके अंदर एक गुण पैदा करता है कि आप किसी को कई बात बोलते हैं, वो साकार होती है तो अकल्ट की तरफ, यानी एक विचित्र अकल्ट इंटरेस्ट पैदा करता है। और उसका संबंध हमारे वाणी के साथ भी है। बोलचाल में बहुत अच्छी वाणी, ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक विचित्र प्रकार का आप कुछ ऐसी अचानक कुछ ऐसी बात बता देते हैं जो सही होती है। क्लियर हो गया। और आयु को बढ़ाता है। याद रखिएगा, अगर मंगल अच्छी स्थिति में है तो निश्चित तौर पर आयु में कोई इस प्रकार का छोटी आयु का या कम आयु का कोई यहाँ दिखाई नहीं देता है योग। 7, 8, 9, 10 धन भाव में बैठकर शनि आय भाव में और अपने ही भाव में नजर बनाए हुए हैं। तो ये बात बताता है कि आप अपने जीवन में ना सिर्फ अच्छी आय करेंगे, अच्छा धन जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। क्लियर। तो ये था शनि का द्वितीय भाव में फल। कैसा लगा आप क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।